इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, मैं रणधीर सिंह परमार। इस समय हम मौजूद हैं छतरपुर के सर्किट हाउस में, और सर्किट हाउस में मौजूद हैं हमारे खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में। बोलो भैया जी में आज का मुद्दा है 4 वर्ष। आज की तारीख 2018 में कमलनाथ ने शपथ ली और उसके बाद अब 4 वर्ष पूरे हो गए, और इस 4 वर्ष में दोनों ही पार्टियों ने सत्ता संभाल ली। 1 वर्ष बचा है। अब चुनाव में अगला 1 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा और नई सरकार या यही सरकार फिर से रिपीट करेगी। इसका हिसाब तो, जवाब तो जनता देगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा और अन्य मौजूद हैं, और बोलो भैया जी में कुछ ना कुछ इन लोगों से बुलवाते हैं और उनकी बात पर हम भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। चलते हैं। क्या नाम है आपका? अभिलेख खरे। अभिलेख जी, आज 4 वर्ष हो गए हैं, कमलनाथ जी की सरकार ने शपथ ली थी, उसके बाद भाजपा भी आ गई और अब 1 वर्ष नहीं बचा है, चुनाव फिर से हैं। क्या लगता है? निश्चित रूप से शहर के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो जनता में कहीं ना कहीं परेशानी है, और उनकी जो परेशानी वो वाजिब परेशानियां हैं। छोटे छोटे समस्याओं को लेकर उन्हें कचहरी, तहसील, पुलिस के पास बार बार जाना पड़ता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जिस कारण से उन्हें कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस होना लगता है। और उस 15 वर्ष में जो कमलनाथ सरकार थी तब नहीं? 15 माह, माफ कीजिए, 15 माह में नहीं लगा। 15 माह की चर्चा 3.5 साल होने को है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर बहुत हावी हो चुकी है। अगर कोई बच्चा ही पैदा होता है तो 10 माह का बच्चा होता है, और वो 4 वर्ष का बच्चा हो जाए, तो आप 10 माह के बच्चे पे बार बार जाएंगे। जो थोड़ा बड़ा किया है बच्चा, उसके भी आप सवाल करिए। सरकार है, इनकी जिम्मेदारी से भटकना कहाँ तक औचित्य है? क्या जिम्मेदारी लेना ही चाहते हैं कि निभाना भी चाहते हैं? क्या लगता है जनता किन मुद्दों पे वोट देगी? जनता आज आप देख लीजिए, छतरपुर विधानसभा की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं अमन का माहौल है। छतरपुर विधानसभा की? आप छतरपुर विधानसभा, सरकार तो भाजपा की है। सरकार है, मतलब विधायक के चक्कर में अमन है? नहीं, क्यों नहीं। आप देखिए, आज पूरे शहर का माहौल आप देख लीजिए, कहीं कोई डर नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जो कहती है ना कि डरो मत, मोहब्बत करो। आज आप बताइए, कहीं कलेक्ट्रेट में गोली की घटना सामने आई क्या? कांग्रेस का विधायक है, भाजपा सरकार में कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। अधिकारी कर्मचारी। क्या नाम है? अशोक दुबे, भारतीय अशोक जी, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से हैं आप। क्या लगता है रिपीट करेंगे? रिपीट 100% करेंगे। और निश्चित तौर पे अभी अभिलेख भैया ने कहा ना कि इतना अमन है। आप सोचिए कि इनकी इतना अमन है, इतना अमन है कि एक विधायक जी की इतनी तारीफ हो रही है। और निश्चित तौर पे हम कहते हैं ना कि आपके विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोच लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको केवल 15। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री है। अगर शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे थे तो 2018 में उनको जनता ने क्यों नकारा? देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर कांग्रेसियों के पास अब कभी कोई अपन ऐसा झूठ बोलते हैं कि उस झूठ पे हमें लगता है कि पहले प्रथम दृष्टया छलावा सा दिखाई देता है, तो वहाँ पे आपने बोला कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। कुछ देर के लिए किसान भ्रमित हुए, उसके बाद क्या स्थिति आई? क्या आपने किसी एक किसान का कर्जा माफ़ किया? आप एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आपकी सरकार गिर गई। और आपकी सरकार किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ इसलिए सरकार गिर गई, कि पेटियां ज़्यादा बढ़ी इसलिए सरकार गिर गई? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप सोचिए ना कि एक बात और है, ये कमलनाथ की सरकार ही झूठ से आधार पे बनी थी। मतलब जनता झूठी थी? आप देखिए ना, मेरी बात पूरी होगी तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या था कि एक 30 साल का, एक 40 साल का एक युवा दिखाया कि ये आपका मुख्यमंत्री बनेगा, और आपने सुनिए, और उसको क्या किया आपने उसके बाद 60 साल के और 70 साल के एक वृद्ध को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो निश्चित तौर पे उस युवा के पास क्या था? उसके बाद उसने आपकी पार्टी छोड़ दी जिसके साथ आप चलते थे। तो आप झूठ के साथ थे, इसलिए आपकी सरकार चलिए, आप कांग्रेस से हैं, 15 महीने आपकी सरकार रही और फिर चली गई, क्या सोचते हैं आप? सरकार चली नहीं गई, भाजपा के खरीद फरोख्त और ख़रीदने से जो सरकार गिराई है, तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता अवश्य देगी। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग को जैसे नकारा था पिछली बार, तो इस बार भी नकारेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो कर्ज माफ़ कर देंगे, वहीं शिवराज जी कह रहे हैं हम कर्ज का सिर्फ ब्याज अदा करेंगे। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि 10 महीने में जितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है वो साक्षात प्रमाण है। और आने वाले समय में जैसे ही कमलनाथ की सरकार आएगी दोबारा वो प्रक्रिया चालू होगी, जो शेष किसान रह गए उनका कर्जा माफ होगा। मैं आपको बता दूं, कल हम अमा गांव पहुंचे और अमा गांव में हमने उन किसानों से मुलाकात करी जिन किसानों को 2018-19 के दरमियान
प्रमाण पत्र दिए गए थे, किसी का 81,000, किसी का 57,000। लेकिन जब हम अंदर गए तो पता चला कि वो सिर्फ कागजों में ही सीमित है। कांग्रेस कह रही है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे और हमने कर्जा माफ़ किया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर हम बयां करें अमा गांव के उन रहवासियों की जिनको प्रमाण पत्र तो मिला था लेकिन कर्ज माफ़ नहीं हुआ। और भी करते हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र अनुरागी। तो फिर किस पार्टी से, पहले तो ये बताइए। हम भाजपा से हैं। हाँ, ये बताइए ना, भाजपा से डर क्यों रहे? आपकी सरकार है। अरे सरकार से नहीं, आप ही ने बोला है कि हम अमा गांव गए हैं, वहाँ पे प्रमाण पत्र जो दिखा, हमारा काम है सत्य दिखाना। नहीं तो सत्य दिखाना तो अच्छी बात है, कम से कम आज सत्य दिखाते हैं। तो आप ही के मुंह से निकल गया ना कम से कम के। नहीं, हम जानबूझ के निकाला थी कि हाँ, इसमें हाँ, लिखा है, हम कुछ छिपाते नहीं। हाँ तो अच्छी बात है, नहीं छिपाना चाहिए। तो आपने ही बता दी सच्चाई। कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, झूठ के उस पर चलती है कांग्रेस। कर्जा माफ़ किया, हमें तो बता, आप ही खुद कह रहे हैं ना गांव में प्रमाण पत्र मिले 80,000, 90,000, 50,000, पर किसी का क्या कर्जा माफ़ हुआ? नहीं हुआ। तो बस यही है। और बीजेपी आप देखिए, आप 4 लाइन से देखिए, आप यूनिवर्सिटी देखिए। सही बात है, आप बात तो नहीं, करते हैं पिछले कई वर्षों। ठीक है, बोलिए। ठीक है। तो विकास की आप जिला अस्पताल देखिए, जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखिए, कितने मतलब अस्पताल नहीं डॉक्टर भी है, नहीं डॉक्टर हैं, इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता इलाज। आप पता कर लीजिए ना। आप नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं, अस्पताल में आए दिन परेशानियां हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। वो भी जल्द से जल्द सही होगी। मेडिकल कॉलेज का बताइए। मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द आएगा। अभी कोर्ट का फैसला है, थोड़ा सा हाई कोर्ट से डिले चल रहा है। 2013 में शिवराज जी उसका भूमि पूजन करते हैं, जमीन आवंटित हो जाती है, उसके बाद एक चुनाव हो जाता है 18 और उसके बाद अब दूसरा चुनाव। कांग्रेस आई, उसने मतलब मेडिकल कॉलेज, मतलब वही बात हो गई। मेडिकल नहीं, आप पता कर लीजिए। कांग्रेस रही 15 महीना 18 महीने जितने भी रही, तो क्या मेडिकल कॉलेज के लिए क्या किया बताइए आप अब कांग्रेस वाले बताइए ना। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो इसकी गलती, इसके जिम्मेदार कांग्रेस नहीं, इसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? दीपांशु यादव। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और पहले सर्वप्रथम एक छात्र भी हूँ। इनने क्या बोला भैया ने अभी कि हमने कांग्रेस ने ही लिया, मतलब कांग्रेस मेडिकल, इनका सीधा है। इनके चाहे शिवराज जी हो या इनके लोकल नेता हैं, उनके दोनों जेब में नारियल रहते हैं। कभी भी आपके पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बढ़िया गाड़ियाँ आएंगी, नारियल निकलेंगे जेब से, धड़ाधड़ फूट जाएंगे और बोले एक बोर्ड मिलेगा मेडिकल कॉलेज आवंटित जमीन। इसके अलावा आज तक ना मेडिकल कॉलेज में ना मिला है ना मिलेगा। आज अस्पताल की बात की जाए, अस्पताल की बात की थी, मैं इनसे ही स्वयं पूछता हूँ भाजपा भाइयों ने कि आप अपनी एक दिन की फोटो दिखा दो कि मैं अपने परिवारजनों की दवाई करवाने गया हूँ, जिस स्वयं दवाई कराने नहीं जाते डर के मारे कि हमारे साथ क्या हो जाए। हमारी सभी डिलीवरी वहीं परिवार की इलाज डिलीवरी सभी जिला अस्पताल से हुई है, ऐसा नहीं है बहुत। अच्छा ये बताइए दीपांशु जी, एक चीज बताइए, इनकी जेब में नारियल डले रहते हैं। बिल्कुल डले रहते आपकी पार्टी में कुछ समय पहले एक व्यक्ति थे जो नारियल फेंक देते थे, अब वो इस पार्टी में है। तो अब हमें लगता है नहीं मैं बताता हूँ। मैं नारियल फेंकते थे, जिन्होंने नारियल का अपमान किया तो उन्होंने कांग्रेस ने भी अपमानित करके भगा दिया। हम लोग जो नारियल का अपमान करेंगे हम उनको भी अपमानित करके भगा देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे नेता। ये बताइए अब फिर से अमा की बात आई ना, अमा की बात आई किसानों को कर्ज। अब अमा की बात आई, एक मिनट चाचा जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ चाचा जी। अभी किसानों के कर्ज की माफ की बात आई थी। एक किसान ने अगर 2 बैंकों से कर्ज माफ लिया तो जो उसका सर्वप्रथम वाला बैंक होगा 1 लाख से नीचे जो रुपए हैं उनका किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और मैं आपको ऐसे किसान, आप कलेक्ट्रेट में स्वयं चले जाइए, ऐसे किसान आपको 10,000 एक दिन हम फिर से प्रोग्राम रखते हैं और आपसे संपर्क साधेंगे, आप हमें वो किसान अवेलेबल कराना। स्वयं किसान खड़े हैं भैया, जैसे हम खड़े, आप हर एक किसान, हम नाम तो पूछ लो पहला किसान का। यादवेंद्र सिंह आपका मेरा, यादवेंद्र सिंह आप ही हैं? हाँ, आप तो शायद कांग्रेस से हैं। हाँ, तो कांग्रेस से तो आदमी जो है वो बुराई नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जो कांग्रेस से है वो कांग्रेस की बुराई नहीं करेंगे, जो भाजपा से है वो भाजपा की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी राजेंद्र सिंह की इच्छा है बोलने की, क्योंकि कार्यक्रम है बोलो भैया जी, तो बुलवा लेते हैं राजेंद्र सिंह जी से। बताइए। यादवेंद्र सिंह माफ कर दो मुझे, अरे नहीं काफी नाम आते हैं शायद भूल। भैया, हम तो जो कह रहे, अबे हमने इन्हों को दरबार सुनो, इतनी देर लो चलत रहो। रही किसान को जी, आप भैया चाहे जौन गांव से हो, शायद लोगासी के हो, कहाँ के हो, अगर हम काल लोगासी के आदमी आ जाए ते पे किसान और बे अपनो मैं सोसाइटी की जोन उनको माफ भाव है कर्जा, अगर बे आदमी आके ते पे फिर तो क्लियर हुए। नहीं कर्ज माफ हुआ है, कर्ज माफ हुआ, लेकिन जिसका 2 लाख था उसको 15,000 मिला, किसी को 20,000। नहीं तो अब ये तो जैसे उन्हें 2 लाख तक को उन्होंने कही दी कर्जा माफ, स्टार्टिंग इकट्ठो 2 लाख तक को इकट्ठो तो नहीं भाव, 50,000 से लेके 80,000 तक के बीच को
लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख तक का करेंगे। कहीं कहो तो हतो सुखा मतलब फिर का इकट्ठे कई बेर में हो जाएगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में विधानसभा क्वेश्चन लगाया तो विधानसभा जैसे सदन में जानकारी आई कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ मध्य प्रदेश में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप नेट पर डाल लें, गूगल पर डाल लें। ये विधानसभा के प्रश्न के जवाब में खुद शिवराज सिंह सरकार ने जवाब दिया। रही बात, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ स्वास्थ्य की बात चल रही है, मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है। मैं ऐसे कई गांव गिना सकता हूँ। मैं किशनगढ़ की बात करूँ, अभी एक गुप्ता ने दम तोड़ा, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुप्ता ने दम तोड़ा। डॉक्टर ठीक है, दम तोड़ रहे हैं, मान ली हमने आपकी बात, सुनिए आप, हमने आपकी बात मान ली, हमारा पूरा निवेदन सुन ले। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 50 स्कूल हैं। मैं सीलोन, कावर, करौंदिया सब जगह की बात करता हूँ कि जहाँ मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए, ये क्या शिक्षा देंगे? चलिए ठीक ये है, क्या स्वास्थ्य ठीक है। देंगे? आप एक चीज बताइए, छतरपुर जिले में कांग्रेस के कितने विधायक हैं? कांग्रेस के वर्तमान में तो 3 विधायक। तो वो 3 विधायकों के साथ आप सड़कों पर क्यों नहीं आते? सड़कों पर आ रहे हैं। राजनगर कब आती है? अरे अभी राजनगर में आंदोलन हुआ। राजगढ़ नहीं, राजनगर में आंदोलन हुआ। उसके पहले मुन्ना राजा साहब ने आंदोलन किया। 22 तारीख को फिर लवकुश नगर में आंदोलन हो रहा है। मतलब आंदोलन का दौर है, आंदोलन करते रहेंगे। 23 में जनता तय करेगी सरकार किसकी होगी। बोलो भैया जी में लोग बोल रहे हैं। हम फिर से चलते हैं उनके पास जो हमको इशारा कर रहे थे कि जरा हमारे पास आइए। क्या कहना? भैया मैं आपको बता रहा हूँ, दीपांशु ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि नारियल रहते हैं, लेकिन मैं दीपांशु भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भाई जिस दिन सच बोलना शुरू कर देंगे उस दिन आप फिल्म में आ जाएंगे। आप बताइए, आपके इसमें लाइन में लिखा हुआ है हम कुछ छिपाते नहीं। आप मुझे बताइए, केवल ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है कि अगर आज हम नारियल फोड़ते हैं तो समय सीमा निश्चित हो गई। इसके पहले भारतीय राजनीति में कभी हमने आपकी बात मान ली कि समय सीमा तय हो जाती है। फिर 2013 से 2023 आने वाला है और मेडिकल कॉलेज छतरपुर की जनता को क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज में जब आपने बोला कि शिवराज सिंह चौहान जी के समय में मेडिकल कॉलेज पास हुआ एक छतरपुर में। हर किसी, मैं कहता हूँ मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम जनमानस के मन में बातचीत थी कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसके में 300 करोड़ रुपए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पास किए। उसके बाद क्या हुआ कि आप कांग्रेस की सत्ता आ गई। कांग्रेस की सत्ता में मेडिकल कॉलेज निरस्त ही हो गया। वो 300 करोड़ वापस नहीं, निरस्त ही हो गया। और आपकी जब 15 महीने की जब आपकी सरकार गई उसके बाद पुनः मेडिकल कॉलेज हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज और किसी की सत्ता में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ही निर्माणाधीन। मान लो 23 में सरकार चली गई, मुझे विश्वास है कि जो जनता है वो विकास के साथ है और विकास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ सत्यता से रूबरू, चूँकि आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने वाले मेरे भाई हैं और वर्तमान में ना सत्ता पक्ष की सुनिए ना विपक्ष की सुनिए, यहाँ भाईचारे की बात कर रहे हैं अपन। सभी हमारे भाई हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं। कुछ समय पहले हमारे जो नोटरी लेखक थे जगदीश यादव जी, उनके परिवार में तिवारी जी, उनके साथ एक घटना घटी। ऐसी घटनाएँ, गोलीकांड हो गया, मारपीट हो गई, एक्सीडेंट हो गए, यह दायित्व नहीं बनता है हमारा? हमें कांग्रेस भाजपा से उठकर जो सरकार में है हमारे जो जो भाजपाई भाई हैं हमारे, जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? प्रथम दृष्टया बात ये आती है, क्या हमारी इतनी इंसानियत नहीं बची है कि हमें इन सब मुद्दों से हटके एक होकर हमें इस मेडिकल कॉलेज को बचाना है? आज आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस भाजपा जनता को सिर्फ घुमाते हैं या फिर बनाना भी चाहते हैं? क्योंकि 13 में उद्घाटन हो जाता है, भूमि पूजन हो जाता है, जमीन आवंटित हो जाती है। कमलनाथ जी भी कहते हैं हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, शिवराज जी भी कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, भाजपा के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ग्वालियर और झांसी में मेडिकल होने के बाद दतिया मेडिकल ले जाते हैं। छतरपुर की जनता को मेडिकल को क्यों नहीं? आप रणधीर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने, सवाल भी है आपका और उसमें जवाब भी छिपा हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ प्रत्यक्ष दिल पर हाथ रख के बोल दें, एक भी नेता का रोल नहीं है लाने में। यहाँ के जितने वरिष्ठ समाजसेवी हैं, मैं उनको आपके कैमरे के माध्यम से सैल्यूट करूँगा। उनने यहाँ पे जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, जब हमारा उत्सव होता है, उन उत्सवों में
धार्मिक आयोजनों में उन्होंने इतनी झांकियां, इतनी मेहनत की उन लोगों ने, इतना जागरूक चलिए ठीक है, किया। आप अब ये बताइए प्रदीप अगर जी, वो छतरपुर की मेरे आज को की लिया। डेट की स्थितियां क्या है? 2023 में चुनाव है, एक साल भी आज से नहीं बचा है। देखिए साहब, सीधी सी बात है, मुद्दों पर चुनाव होगा, विकास पर चुनाव होगा। आज की डेट की स्थितियां क्या है? आप ना कांग्रेस से हैं, ना भाजपा से, ना किसी दल से हैं। आप बताइए आज की डेट में मजबूत स्थिति में कौन है? मजबूत स्थिति में मैं बताऊं कि अभी 1 साल अभी समय है। नहीं, आज की डेट में बताइए। आज की डेट में तो आपको बताऊं कि यहाँ पर जो वर्तमान सत्ता है वो गड़बड़ स्थिति में है। वर्तमान में तो तीन वो है, तीन कुछ वो भी है, नहीं है, तीन मजबूत वो कुछ है, भी तीन नहीं वो है। नहीं, तीन वो और तीन ये से मतलब नहीं है। मैं दोनों की बात नहीं करूंगा, मैं बात ये करूंगा, लेकिन मतलब घबरा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दलों के लोगों से नहीं, ये देखो, छुपाने का कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है वो खतरे में है। मतलब शिवराज सरकार खतरे में है। हाँ, मान लिया शिवराज सरकार खतरे में है छतरपुर के उस व्यक्ति के हिसाब से जो न कांग्रेस से है न भाजपा से। दीपांशु कुछ बोलना चाहते हैं? दीपांशु से पूछो। कहाँ घबरा रहे भैया? क्योंकि देखो आम जनता में कितना डर है, ना ये भाजपा से थे ना कि कांग्रेस से थे, लेकिन आम जनता में कितनी डर है। 5 मिनट ले लियो ना। आम तो दीपांशु वो कहीं से नहीं है। जी बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, मैं ये कहता हूँ, चाहे कांग्रेस की सत्ता रहे और चाहे आपकी भाजपा की सत्ता रहे, छतरपुर में और मध्य प्रदेश में एक सर्वधर्म, और मैं कहता हूं कि सारी जाति, कुछ लोग ऐसे हैं जो जातियों के मुद्दे पे इसको बांटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं निश्चित तौर पे ऐसे लोग ध्यान दें कि ये यूपी नहीं है, और यूपी से भी नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पे पहुंची तो ऐसे लोग जो जातियों की राजनीति कर रहे थे वो दूर हो गए। तो मैं निश्चित तौर पे चाहता हूँ, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, वो जातियों में इसको ना बांटे, विकास के मुद्दे पे आगे। तो आखिरी सवाल प्रदीप भाई का और ले लेते हैं। प्रदीप भाई बताइए। चूँकि हमारे भाई भी हैं और साथी भी हैं, उन्होंने एक जाति विशेष को आप कुछ समय देख रहे हैं इस छतरपुर में। अब उसमें कांग्रेस का रोल कहें तो आप बेईमानी वाली बात कहेंगे। कुछ समय से आप देख रहे हैं यहाँ पर संघर्ष हो रहा है, यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, झूठे केस लगाए जा रहे हैं सत्ता के दबाव में। ठीक, कहाँ जा रहे हैं? बंद सुन के जाइए। अब जाति की बात आती है तो भाई हम जातिवादी हैं, तो फिर भैया हमारे चुने हुए सरकार कौन है? आप बताइए। हम जाति से चौरसिया हैं, कौन सा विधायक है? आप देखिए कौन सा महाराजपुर का विधायक है, कौन सा बिजावर का आज वर्तमान में विधायक। तो फिर जाति की बात अगर आती है तो एक जाति ही इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड पे काबिज है, या हम अन्न उगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम सेवा भाव कर रहे हैं, और हम दुख है, दर्द है। कांग्रेस की भी आ गई 15 वर्ष की सरकार, भाजपा की भी आ गई 15 साल से 15 महीने की सरकार, भाजपा की 15 साल के बाद फिर से सरकार आ गई। बातें हैं, वादे हैं, झूठे हैं, सत्य है, ये तो 2023 में जनता जवाब देगी। मेडिकल कॉलेज हो, अपराध हो, इस पर अंकुश नहीं है। किसान की खाद हो, समय पे नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं। इन कई मुद्दों के साथ बोलो भैया जी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सहयोगी राहुल माली के साथ रणधीर सिंह परमार।